वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि मौजूदा हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अनमोल हीरों को उनके ओहदों से बरतरफ़ कर दिया है। इस ख़बर में आपको ये बताएंगे कि इमरान ख़ान के ये अनमोल हीरे कौन थे और किस बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत ने इन ओहदेदारों को बरतरफ़ किया है, और बरतरफ़ी का ये सारा मामला क्या था, ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। हमारी दूसरी ख़बर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को क्लीन चिट मिलने से मुतल्लिक़ है। इस ख़बर की डिटेल पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज के वीलॉग का हम आगाज़ करेंगे अपनी तीसरी ख़बर से, जो कि दुआ ज़ोरा से मुतल्लिक़ है। और आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दुआ ज़ोहरा के वालिद मेहंदी काज़मी की अपील पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और अदालती कार्रवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, उसकी वजह क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने ग़ालिबन 16 जून को एक फ़ैसला दिया जिसमें दुआ ज़ोहरा को अपनी मर्ज़ी से जाने की इजाज़त दी गई कि वो अगर अपने वालिद के साथ जाना चाहती हैं तो वालिद के साथ जा सकती हैं, और अगर अपने शौहर ज़हीर के साथ जाना चाहती हैं तो वो ज़हीर के साथ जा सकती हैं। इस फ़ैसले को नाज़रीन दुआ ज़ोहरा के वालिद मेहंदी काज़मी की जानिब से चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जो अपील सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई, उसमें दुआ ज़ोहरा के वालिद का कहना यह था कि सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें सुकुम है, और सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और दुआ ज़ोहरा को वालदैन के हवाले किया जाए। हमने आपको कल के वीलॉग में बताया था कि इस अपील के ऊपर चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल की जानिब से 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस सजाद अली शाह, और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र को शामिल किया गया है। और आपको ये बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस अपील के ऊपर बाकायदा समाअत होगी। आज नाज़रीन, समाअत के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया, और फ़ैसला महफूज करने के बाद अदालत ने फिर दोबारा जो मेहंदी काज़मी के वकला थे, मेहंदी काज़मी थे, उन्हें अदालत में बुलाया। अदालत में बुलाने के बाद नाज़रीन, अदालत की जानिब से दुआ काज़मी अपना दुआ ज़ोहरा के जो वालिद हैं मेहंदी काज़मी और उनके जो वकील थे नासिर जिब्रान, उनसे ये कहा गया कि अगर शादी का मामला है तो जो शादी के अफेयर्स होते हैं, जो मामलात होते हैं, उसे सिर्फ फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अदालत की जानिब से वाले से कहा गया, मेहंदी काज़मी से कहा गया, उनके वकील से कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट में आपका जो मुकदमा था वो दुआ ज़ोहरा के अगवा से मुतल्लिक़ था। दुआ ज़ोहरा बाजियाब हुई, अदालत में पेश हुई, और दुआ ज़ोहरा ने लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर ये बयान दिया कि उसे अगवा नहीं किया गया, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से लाहौर गई और ज़हीर के साथ शादी कर ली। अदालत ने मेहंदी काज़मी से कहा कि अगर अब आपका ये इशू है कि आपकी बेटी कमसन है, तो आप इस मामले को सिर्फ फैमिली कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। और फिर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर आपका ये एतराज़ है कि जिस मेडिकल बोर्ड की जानिब से आपकी बेटी की उम्र का तयन किया गया है, तो आप उस मेडिकल रिपोर्ट को जिसमें उम्र का तयन किया गया है उससे अलग से मुतल्लिका फ़ोरम पे चैलेंज कर सकते हैं। ये अदालत आपको कोई रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। अदालत ने जज्बाती नहीं होना, अदालत ने कानून और आइन के मुताबिक अपना फ़ैसला देना है। जब नाज़रीन ऑब्जर्वेशन अदालत ने मेहंदी काज़मी और उनके वकील नासिर जिब्रान के सामने रखी, तो दुआ ज़ोहरा के वालिद ने कहा कि फिर हम अपनी अपील वापस ले लेते हैं और हम मुतल्लिका फ़ोरम से भी रिजू करेंगे, और हो सकता है कि जो उम्र की डिटर्मिनेशन से मुतल्लिक मेडिकल की रिपोर्ट है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, उसे भी हम मुतल्लिका फ़ोरम पे चैलेंज करें। तो जब ये अपील सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ वापस ले ली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया, और जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला था नाज़रीन, जिसमें दुआ ज़ोहरा को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने का अख्तियार दिया गया कि वो जहाँ जाना चाहती हैं, जिसके साथ जाना चाहती हैं, उसकी अपनी मर्ज़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। तो ये आज की हमारी पहली खबर थी जिसकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। अब हम पहली खबर पे आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि खान साहब के वो अनमोल हीरे कौन से हैं जिन्हें उनके ओहदों से आज मौजूदा हुकूमत ने बरतरफ कर दिया है।
नाज़रीन 6 जून को हम वैसे इस खबर का जो एक बैकग्राउंड आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं, अब फिर भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। नाज़रीन 6 जून को इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं जहांगीर जदून, उनकी जानिब से वजारत दाखिला को एक ख़त लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, PTI के जो दीगर रहनुमा हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक और दीगर जो अहम रहनुमा हैं, उनकी जो बरियत हुई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से PTV हमला केस में, पार्लियामेंट हमला केस में इनकी जो बरियत हुई है, इसमें जो प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने रियासत का मुकदमा लड़ना था, जिसमें एक आमिर सुल्तान गुराया थे, दूसरे जो प्रोसिक्यूटर थी वो फ़ाखरा आमिर सुल्तान थी। उस वक्त में नाज़रीन वजारत दाखिला से ये कहा गया, इन रियासत के सरकारी वकीलों की ज़िम्मेदारी थी कि जो रियासत का मुकदमा था, जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जो PTV पे हमला हुआ, इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी थी कि वो रियासत के उस मुकदमे का दिफा करते, रियासत के उस मुकदमे को कंटेस्ट करते। ख़त में कहा गया कि इन दोनों प्रोसिक्यूटर ने, इन मुल्ज़मान की जो बरियत हुई है, इन दोनों प्रोसिक्यूटर ने मिसकंडक्ट किया, रियासत के मुकदमे का दिफा नहीं किया। इन्हें जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी उस ज़िम्मेदारी से सरफ़े नज़र किया गया और फिर बरियत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील दायर करना थे उससे मुतल्लिक़ भी मुतल्लिक़ा इदारे को आगाह नहीं किया गया। और नाज़रीन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के इस ख़त में वजारत दाखिला से ये कहा गया कि फ़ौरी तौर पर इन प्रोसिक्यूटर को इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो आज नाज़रीन वजारत दाखिला ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के इस ख़त के ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए दोनों जो प्रोसिक्यूटर थे, आमिर सुल्तान गुराया और फ़ाखरा आमिर सुल्तान को उनके ओहदों से, जो प्रोसिक्यूटर की उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, उनसे बरतरफ कर दिया है। तो यह भी हमारी नज़र में एक बड़ी अहम खबर थी। अब तीसरी खबर पे आ जाते हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइसा को क्लीन चिट मिलने से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला जस्टिस काजी फ़ाइसा से मुतल्लिक़ फ़ैसला सुनाया था वो 7-3 के तनासब से सुनाया गया था, जिसमें जो हुकूमती रेफरेंस था जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़, उस रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया। ये ग़ालिबन 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया और इस फैसले के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और जो वकला की मुख्तलिफ़ तंजीमें थीं, उनकी जानिब से इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी के ज़रिए चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि ये जो मामला 7-3 से अदालत ने फ़ैसला सुनाया है और जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ का मामला मनी ट्रेल के हवाले से FBI को भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट अपने इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें। नाज़रीन ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई, इस पर डिटेल हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में होती रही। वही 10 रुकनी बेंच जो इस केस को पहले सुन रहा था, वो बेंच बनाया गया, उस बेंच ने सुना और फिर 26 अप्रैल नाज़रीन 2021 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और जो वकला तंजीमें की नज़रसानी की दरख्वास्तें थी, उन पर नाज़रीन 26 अप्रैल को 2021 को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने अपना फ़ैसला सुना दिया। 6-4 के तनासब से नाज़रीन यह फ़ैसला सुनाया गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया सरीना ईसा और जो वकला तंजीमें की नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं, उन्हें 6 जजेस की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया और 4 जजेस की जानिब से जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं उन्हें मुस्तरद कर दिया गया, उन्हें ख़ारिज कर दिया गया। तो इस तरीके से 6-4 के तनासब से नाज़रीन ये फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हक़ में, उनकी अहलिया के हक़ में, उनकी फ़ैमिली के हक़ में सुना दिया गया और इस फ़ैसले के ज़रिए जो FBI की रिपोर्ट थी, जो मामला FBI को भेजा गया था, FBI की रिपोर्ट को कलअदम कर दिया गया और ये जो मामला FBI को भेजने की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, उन्हें भी कलअदम कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि 26 अप्रैल को ये फ़ैसला आता है और फिर 25 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्तें हुकूमत की जानिब से, वज़ारत कानून की जानिब से और FBI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं, क्योंकि ये दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं और जो सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन रूल्स हैं वो नज़रसानी की इजाज़त तो देते हैं, लेकिन उसमें दूसरी नज़रसानी की इजाज़त देने की किसी किस्म की प्रोविज़न मौजूद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फ़ैसले भी मौजूद हैं जिसमें यह करार दिया गया है कि एक मरतबा एक केस डिसाइड हो जाए और उस पर नज़रसानी का भी फ़ैसला हो जाए तो फिर उस पर दूसरी नज़रसानी जो है वो दायर नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले मौजूद हैं। तो ये हुकूमत की जानिब से दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो 25 मई को 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इसे क्यूरेटिव रिव्यू का नाम दिया गया
और फिर नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि नज़रसानी की दरख्वास्तों को, जो कि दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से इन दरख्वास्तों को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया। और जो एतराज़ात लगाए गए उन एतराज़ात को फिर हुकूमत की जानिब से, FBR की जानिब से, वजारत कानून की जानिब से चैलेंज किया गया और एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई, जो ताहाल पेंडिंग है। आज तक चैम्बर में उन अपीलों पर कोई समाअत नहीं हो सकी। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए थे पाकिस्तान बार काउंसिल के ऑफिस में। यहाँ पर लीगल एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट जो है वो कायम किया गया, जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया। और इफ्तिताह करने के बाद जो इंट्रैक्शन हुई आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जो बार के सदर हैं एहसन भून और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं अमजद चौधरी साहब, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन भून और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद चौधरी की जानिब से, हफीज़ चौधरी की जानिब से ये मुतालबा किया गया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से कि जो जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू हुकूमत ने दायर कर रखा है, उस रिव्यू को वापस लिया जाए, ताकि जो अदलिया की आज़ादी है, वो जिस जजेस के ऊपर एक बार लगाई गई है, एक कदगन लगाई गई है, एक तलवार लटकाई गई है, वो तलवार जो है वो हट सके और जो जज साहब हैं वो आज़ादी के साथ अपना जुडिशल वर्क जो है वो कर सकें। ये जो नाज़िम मुतालबा किया गया, इस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो आज ही वज़ीर आज़म से इस इशू के ऊपर कि जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लिया जाए, वज़ीर आज़म के साथ बात करेंगे और फिर वफाकी काबीना में यह मामला लेके जाएंगे और हम ये क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेंगे जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़। ये आज यकीन दहानी आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को करवा के गए हैं। और नाज़रीन अगर ये डेवलपमेंट हो जाती है, जो कि लग रहा है कि ये डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ इन्हीं वकला से उठ के वज़ीर कानून बने हैं, पहले सेनेटर बने फिर वज़ीर कानून बने, तो इस बात का 99.99% चांस मौजूद है कि जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ जो क्रिएटिव रिव्यू, जिसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं है, इंडिया में मिसालें मौजूद हैं लेकिन पाकिस्तान में आज तक क्रिएटिव रिव्यू की कोई मिसाल नहीं, तो ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त है इसे वापस लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, इस बात का गालिब इम्कान है। और जब नाज़रीन ये नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले ली जाएगी तो जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में जो 6-4 का फ़ैसला है वो फ़ैसला हतमी हैसियत अख्तियार कर जाएगा। जस्टिस काजी फाइसा को मुकम्मल तौर पर लंदन की प्रॉपर्टीज़ के मामले के ऊपर क्लीन चिट मिल जाएगी। जिन दोस्तों का ये एतराज़ है कि फ़ैसला 6-4 का नहीं था, उसमें जस्टिस मंजूर मलिक को दस्तखत नहीं करने चाहिए थे, तो तब भी ये 5-4 के तनासब का फ़ैसला बनता है। और फिर भी अगर कुछ दोस्त एतराज़ उठाते हैं कि 4 जजेस भी बड़ी अक्सरियत होती है, तो उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि अभी जो रिसेंट पास में सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के ऊपर फ़ैसला सुनाया है 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, वो भी 3-2 के तनासब के साथ सुनाया गया है। उसमें भी कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन फ़ैसला वही होता है जो अक्सरियत का होता है, चाहे 5-4 का फ़ैसला हो, चाहे 6-4 का फ़ैसला हो। और अगर ये नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले ली गई तो जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ ये तमाम जो लिटिगेशन है, उनको तमाम लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी और जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वैसे भी हतमी हैसियत अख्तियार कर गया है। और लेकिन अगर ये जो क्रिएटिव रिव्यू है ये भी वापस हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई कानूनी आनी हैसियत नहीं है, ये भी वापस हो जाता है, तो ये जो एक तलवार छोटी है या बड़ी है लटक रही है, ये वापस होने के बाद भी जस्टिस काजी फाइसा को मुकम्मल तौर पे इस मामले पर जो है वो क्लीन चिट मिल जाएगी, वो मुकम्मल तौर पे इस मामले से क्लियर हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।